मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। कहते हैं राजनीति आदमी को कुत्ता बना देती है। आदमी कितना नीचे गिर सकता है इसे जानना है तो राजनीति को समझना होगा। 19 साल की राजनीति में 8 बार इस्तीफा और 9 बार मुख्यमंत्री। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पलटू राम की, जिन्होंने अपनी रंगत से गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त पूरे देश की निगाह बिहार की राजनीति पर है। सोशल मीडिया नीतीश कुमार की भीष्म प्रतिज्ञा और अमित शाह की बेरुखी वाले बयानों से भरी पड़ी है। एक और नीतीश कुमार यह कहते नजर आ रहे हैं कि मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर अमित शाह यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और ललन बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। पलटू राम की पलटी और बीजेपी छाप वॉशिंग मशीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झूठ, फरेब, मक्कारी, धूर्तबाजी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राजनीति में खरीद फरोख्त और जनता के साथ धोखा देना अगर सीखना हो तो किसी नेता को ही अपना गुरु बनाना होगा। यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में जिस प्रदेश में गैर बीजेपी सरकारें होंगी वहां नीतीश कुमार को भेजा जाएगा, जिससे वहां के नेता भी पलटी मारने के दांव सीख सके। फिलहाल नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अब कहीं नहीं जाना है, कहीं भी जाने का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश ने कहा आज सुबह 11 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। इसके बाद दोपहर में भाजपा ने नई सरकार को समर्थन दे दिया। शाम 5 बजे हुए समारोह में नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली। मंत्रियों में मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तथा डॉक्टर प्रेम कुमार, विजेंद्र प्रसाद, श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, संतोष कुमार सुमन, सुमित सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। आइए रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है, काहे के लिए बोल रहा है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। युवा सबके नौकरी इतना बर्दाश्त न होला हो चच्चा, महंगाई बढ़ावे लगी चच्चा, कहाँ गेला हो, युवा के रोजगार दिवावे ला चच्चा, कहाँ गेला हो, ई का कहला हो चच्चा, मोदी से डरा गईला हो चच्चा, ई का कहला हो चच्चा, मोदी के डर से काहे डरा गईला हो चच्चा, ईडी के डर रहा कि सीबीआई के डर रहे हो चच्चा। हुआ जो अलग होना पड़ा आपको नीतीश जी से? देखिए, हम अलग नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है।
हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था, करता रहूँगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और हम तो भाजपा के लोगों को शुभकामना देते हैं कि इनको अपने पास लिया। खैर जो भी बात है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा 2 लाख से भी ज़्यादा नियुक्तियां पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। IT पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, यानी खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, ये कहा करते थे। और 9 अगस्त को 2022 को हमारी सरकार बनी, 1 हफ्ते के अंदर उसी मुख्यमंत्री से बुलवाया जो असंभव कहता था, उसी से ऐलान करवाया और उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो पीड़ा अब हो रही है, तो इसका तो हम जिम्मेवार नहीं, हमें तो जिम्मेवारी मिली, जनता ने बड़ी पार्टी बनाई और हमने ईमानदारी से काम किया। तो हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीज़ें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं।